आज की जो वीडियो है हमारे ईएनटी के लेक्चर्स के रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग ईयर को पढ़ेंगे जो कि ईएनटी का एक टॉपिक है। तो इसमें हमने डिस्कस करना है उसकी एनाटॉमी और उसके बाद हम इनकी डिजीज़ को भी कवर कर लेंगे। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि क्या है, ईयर है। पहले आपने मे बी ईयर की एनाटॉमी में भी थोड़ी सी पढ़ी हो, जिसमें हमारे पास क्या आते हैं, मे बी आपको उसके पार्ट्स का पता हो। जो हमारे पास क्या होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर होते हैं, ठीक है। तो आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो इसके एनाटॉमी के बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सटर्नल ईयर के बारे में, ठीक है। तो एक्सटर्नल ईयर जो होते हैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसके दो पार्ट्स कौन से होते हैं, एक होता है हमारे पास पिन्ना और दूसरा हमारे पास होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, या उसको हम किनार भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पिन्ने की एनाटॉमी देख लेते हैं। हमारे पास जो पिन्ना होता है वो उसकी एनाटॉमी में क्या होता है, या तो मैंने एक डायग्राम बनाई है, मे बी आपको इससे समझ में आ जाए, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझा सकती हूँ कि हमारे पास जो पिन्ना होता है वो क्या होता है, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर जो है, जो हमें बाहर की तरफ दिखाई दे रहा होता है, जो एक्सटर्नल किनार का, जो एक्सटर्नल ईयर का क्या है, एक पार्ट है, वो हमारे पास क्या है, पिन्ना है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, हेलिक्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो एक ऊपरी हुई चीज़ होती है, ठीक है, कान की ये जो ऊपरी हुई चीज़ होती है, इसको हम एंटी हेलिक्स कहते हैं। तो इसके अंदर ये जो एक फोसा बना हुआ है ना, इसको हमको स्केफाइड फोसा कहते हैं, ठीक है। और इनके दरमियान ये हमारे पास जो हेलिक्स है, इसके दो क्रेस्ट हैं, ठीक है। एक हमारे पास सुपीरियर है और एक इन्फीरियर है, और इसके दरमियान का जो फोसा होता है ना, उसे हम ट्राइंगुलर फोसा कहते हैं, ठीक है। ये एक ट्राइंगुलर शेप का बना होता है। और ये हमारे पास है, ये जो है हमारे पास ये सिम्बाई कोंका होता है, ठीक है। सिम्बाई कोंका आपको दिखाई दे रहा होगा, सिम्बा कोंका, ओके। तो ये जो है हमारे पास ये कोंका है, ठीक है। जब हम लोग फिंगर वगैरह इंसर्ट करते हैं तो हमें ये वाली एक चीज़ मतलब जो होती है वो हम लोग देखते हैं, जो हमारे पास कोंका होता है। और फर्दर इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास एक किनाल आ जाएगी जो एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल होती है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम ट्रैगस कहते हैं। और ये हमारे पास जो है ये एंटी ट्रैगस और इनके दरमियान का जो एक नोच है, ठीक है, ये जो एक नोच बनी हुई है इसे हम इंटर ट्रैजिक नोच कहते हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हम गर्ल्स क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या करते हैं, टॉप्स वगैरह जो डालती है तो उसको हम क्या कहते हैं, लोब्यूल कहते हैं, ओके। तो ये था हमारे पास पिन्ने का स्ट्रक्चर, जो कि आप इजीली अगर आप डायग्राम ड्रा करना चाहें तो आप इस तरह इसकी डायग्राम ड्रा कर सकते हैं, ओके। तो अब हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल की। तो एक्सटर्नल जो ऑडिटरी किनाल होती है वो क्या होती है कि सिग्मॉइड शेप की होती है, जो कोंका से स्टार्ट होती है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक जाती है, ठीक है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारे पास कार्टिलेजिनियस होता है, एक हमारे पास बोनी पार्ट होता है। जो कार्टिलेजिनियस पार्ट होता है उसको वो क्या होती है, उसके आउटर 1/3 होती है, और जो इनर होता है, जो हमारे पास बोनी पार्ट होता है, वो 2/3 होता है। और जो कार्टिलेजिनियस पार्ट होता है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास हेयर फॉलिकल्स होते हैं और इसमें हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। जब कोई डस्ट पार्टिकल्स वगैरह आता है तो वो ये क्या करते हैं, हेयर फॉलिकल्स उनको ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं हेयर को, ठीक है, इन्फेक्शंस वगैरह से। तो जो ग्लैंड्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वैक्स प्रोड्यूस करते हैं। और हमारे पास जो बोनी पार्ट होते हैं उसमें इस तरह के कोई स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते, ठीक है। तो ये थे हमारे पास इसके दो पार्ट्स। उसके बाद हम इस तो ये जो हमारे पास बॉडी पार्ट होता है उसमें मतलब इस तरह के कोई स्ट्रक्चर्स, कोई हेयर फॉलिकल्स नहीं प्रेजेंट होते, ये जस्ट टेम्पोरल बोन के अंदर इन बरीड होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास था, इसके दो पार्ट्स थे, ठीक है। उसके बाद हम इसके रिलेशंस की बात करते हैं कि इसके सुपीरियर, इन्फीरियर, इंटीरियर, लेटरल कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम इसके सुपीरियर देखें तो क्या होता है कि हमारे पास क्या सुपीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, इसका मीडियल क्रेनियल फोसा प्रेजेंट होता है। और इन्फीरियरली बात करें तो इसके पेरोटिड ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। इंटीरियरली इसके हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, मैंडिबुलर जॉइंट प्रेजेंट होता है। और पोस्टीरियरली हमारे पास मोस्टाइड प्रोसेस प्रेजेंट होता है। लेटरली क्या प्रेजेंट होता है, कोंका प्रेजेंट होता है, जो कि लेटरली साइड पे होता है। और इसके बाद मीडियली हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। ये थे इसके रिलेशंस। और उसके बाद अगर हम इसकी क्या कहते हैं कि लेंथ और डायमीटर की बात करें तो हमारे पास क्या होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ होते हैं और 0.7 सेंटीमीटर इन डायमीटर होते हैं। और इसके रिलेशंस को फर्दर डिस्कस कर लेते हैं एक डायग्राम के थ्रू, में भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, एक एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल है, ठीक है, जो क्या है 2.5 सेंटीमीटर लेंथ है और 0.7 सेंटीमीटर इन डायमीटर है, ठीक है। तो ये इसका सुपीरियरली पोर्शन है, ठीक है, जिसको मैं एस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और ये इसका इन्फीरियर है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होगा, इसका लेटरली होगा, नो ये इसका मीडियली होगा, ठीक है। और ये इसका लेटरली होगा, ठीक है। और ये इंटीरियर और वो पोस्टीरियर होगा, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पर नहीं शो करवा सकती लेकिन बता रही हूँ, ठीक है। तो स्पीरियली इसमें मैंने क्या बताया कि इसका क्या प्रेजेंट होता है, हमारे पास मिडल क्रेनियल फोसा,
ठीक है। और हमारे पास जो मीडियल इसमें क्या प्रेजेंट होगा, हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और इन्फीरियरली हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है इसमें, हमारे पास इन्फीरियरली इसमें जो है वो प्रेजेंट होते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स। और लेटरली जैसे कि आपको पता है कि इसमें हमारे पास कौन का प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इंटीरियरली हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, जैसे इसे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इंटीरियरली हमारे पास प्रेजेंट होते हैं मैंडिबुलर जॉइंट। और हम इसकी पोस्टीरियरली बात कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास प्रेजेंट होता है लाइक मस्टाइड